तो हेलो गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज से हम शुरू करने वाले एक नई सीरीज जो कि होगी पूरी तरह से रिएक्ट के ऊपर बेस होगी। ये सीरीज रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जिसकी मदद से आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेसेस बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। रिएक्ट को जॉर्डन वॉल्क जी ने बनाया था। जॉर्डन जी तब मेटा कंपनी में काम करते थे। आज के समय में रिएक्ट को मेंटेन करने का काम मेटा कंपनी के द्वारा ही किया जाता है। आज दुनिया भर में रिएक्ट की बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है। इस कम्युनिटी के अंदर आपको हर तरह के डेवलपर्स मिलेंगे, बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सब। और रिएक्ट में अलग अलग जगहों पर बहुत सारी जॉब्स भी अवेलेबल है। रिएक्ट की बहुत डिमांड है बाजार में। इस पूरी सीरीज में हम रिएक्ट को बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सीख। हम रिएक्ट के साथ जितनी भी टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है जैसे कि मटेरियल यूआई, रिडक्स, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी, टाइपस्क्रिप्ट, ग्राफक्यूएल और डॉकर जैसी विविध टेक्नोलॉजीज को हम सीखेंगे जो कि रिएक्ट के साथ इस्तेमाल की जाती है। हम इन टेक्नोलॉजीज को सिर्फ सीखेंगे नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे ताकि आपका जो रियल टाइम में रिएक्ट का नॉलेज है वो स्ट्रांग होता जाए। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम ये सब प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीखने वाले रिएक्ट। तो ओके, सो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस सीरीज़ को आप बुकमार्क कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ। ऑलराइट गाइस, मैंने आपको क्या बोला था, हम प्रोजेक्ट बनाते सीखेंगे रिएक्ट को। सो गाइस, जो रिएक्ट के बेसिक्स है वो भी हम प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीखेंगे। ये है हमारा कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो कि हम बनाएंगे और रिएक्ट के बेसिक सीखने की कोशिश करेंगे और साथ ही में रिडक्स और मटेरियल यूआई भी सीखेंगे। तो ये है रिएक्ट, मटेरियल यूआई और रिडक्स की मदद से बनाया हुआ मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत ही एडवांस है। आपको मैं इसका एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है एक नया बार। इस नया बार के अंदर हमें मिलेंगे हमारा जो मेनू बार है जो कि एक साइड बार के अंदर हमने उस मेनू को हमने डाला है। और यहाँ पे हमें एक सर्च फंक्शनैलिटी भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे लाइट और डार्क मोड का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप डार्क मोड चाहते हैं तो आप डार्क मोड इस यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं और लाइट चाहते हैं तो लाइट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं लाइट मोड में भी। और यहाँ पे हमने कार्ड की फंक्शनैलिटी यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको पेजेस दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमें होम पेज में हमें एक स्लाइडर मिलता है, ये वाला। ये स्लाइडर हम पूरी तरह से स्क्रैच से बनेंगे। देखो, रिएक्ट में स्लाइडर बनाना बहुत ही आसान है। तो अब हम थोड़े नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें और एक स्लाइडर मिल रहा है लेकिन यहाँ पे हमने लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया है। आपको लाइब्रेरी एक्सटर्नल रिएक्ट के अंदर एक्सटर्नल लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। फिर आता है हमारा कैटेगरीज वाला सेक्शन और ये नीचे हमारा एक फूटर, ज़बरदस्त फूटर है। ये था कुछ हमारा होम पेज। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स पेज की। प्रोडक्ट्स पेज के अंदर हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब हमने यहाँ पे शो किए हैं। बेसिकली हमने ये जो डेटा है वो एक्सटर्नल वेबसाइट की मदद से यहाँ पर हमारी वेबसाइट के अंदर लाया हुआ है। तो हम यहाँ पे रिएक्ट में फेचिंग कैसे की जाती है, डेटा फेचिंग, वो भी हम देखेंगे। डेटा फेचिंग के लिए हम स्पेशली आरटीके क्वेरी का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि रिडक्स का ही एक भाग है। तो ये हमारा कुछ प्रोडक्ट पेज के अंदर आपको पेजिनेशन भी मिलेगा। आप इस पर क्लिक करके आप दूसरे प्रोडक्ट्स चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ प्रोडक्ट्स पेज। इसके अंदर हमें फिल्टर्स मिल रहे हैं। इस फिल्टर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फिल्टर्स करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे ग्लोसरीज पे क्लिक कर देता तो हमें ग्लोसरीज दिखनी चाहिए। तो ये था कुछ प्रोडक्ट्स पेज। अगर मैं इनमें से किसी एक के ऊपर भी क्लिक करूँ तो हम सीधा प्रोडक्ट पेज पे ओपन हो जाएंगे। प्रोडक्ट पेज पे बेसिकली हम प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन शो करेंगे। बहुत ही एकदम सिंपल टाइप का प्रोडक्ट पेज यहाँ पे मैंने बनाया है। अगर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ हमारा जो कार्ट वाली फंक्शनलिटी है वो यहाँ पे चालू हो चुकी है। और इस कार्ट के अंदर हम प्रोडक्ट को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मिनिमम एक रहना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करते ही योर कार्ट इज एम्प्टी वाला ऑप्शन आ रहा है तो हम फिर से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं फिर से ऐड टू कार्ट कर देता हूँ और फिर से प्रोडक्ट्स यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। तो जैसे प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे
देखो प्राइस भी बढ़ रही है इस प्रोडक्ट की बेसिक प्राइस की मदद से, मतलब मल्टीप्लाई हो रही है 3 से। तो मैं चेकआउट पे अगर क्लिक करता हूँ तो हमें चेकआउट पेज यहाँ पे ओपन होगा। चेकआउट पेज पे मैंने बहुत ही ज़बरदस्त एक सिंपल लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शनैलिटी वाला पेज बनाया है। तो सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो एड्रेस, यहाँ पे शिपिंग एड्रेस आपको फिल करना है। अकाउंट पे आपको नेम ईमेल मतलब आपका अकाउंट क्रिएट करना है। सो ये जो आपको ये दिख रहा है स्टेपर, ये बेसिकली हम मटेरियल यूआई की मदद से बनाने वाले हैं। तो थर्ड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि आपको फर्स्ट ऑप्शन पहले आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ एलेक्स। यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं उसे फॉर्म वैलिडेशन भी किया है। हम कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से रिएक्ट में फॉर्म वैलिडेशन कैसे किया जाता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे डालने की कोशिश करता हूँ और क्लिक कर देता हूँ तो हमें जो रेड लाइन दिखनी चाहिए, देखो सब में रेड लाइन दिख रही है। पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, कंफर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, फोन नंबर इज रिक्वायर्ड, इंटर अ वैलिड ईमेल, ऐसा कुछ हम फॉर्म वैलिडेशन बनाने वाले हैं। एकदम एडवांस टाइप का नहीं लेकिन आपका नॉलेज हो जाएगा वैसा वाला। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल बना देता हूँ। फोन नंबर में भी अगर मैं 10 से ज़्यादा नंबर टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरे को एरर देगा, देखो इंटर अ वैलिड फ़ोन नंबर। तो ऐसा कुछ है। अगर मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ तो ये देखो है जो रेड लाइन है वो भी चली गई और वार्निंग मैसेज भी चली गए। सो पासवर्ड भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, वैसे ही कंफर्म पासवर्ड में आपको डाल देना है, वैसे ही सेम पासवर्ड। तो यहाँ पे जो देखो अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक मार्क भी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं कंट्री कुछ भी लिख देता हूँ, इंडिया लिख देता हूँ और फुल नेम आपका एलेक्स, मोबाइल नंबर 797997, पिन कोड 456456, फ्लैट लिख देता हूँ 405, एरिया कुछ भी एरिया आप लिख सकते हो। मैं विजयवाड़ा लिख देता हूँ, विजयवाड़ा। लैंडमार्क हम लिख देते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, टाउन सिटी नागपुर और स्टेट महाराष्ट्र। तो ऐसा कुछ एड्रेस, शिपिंग एड्रेस वाला फॉर्म भी हमने भर दिया है। तो मैं प्लेस एन ऑर्डर कर देता हूँ। तो सॉरी गाइस, यहाँ पे गलत हो गया। ओके, यहाँ पे इंटर वैलिडेशन के लिए लैंडमार्क से आपका एक ही वर्ड का होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं 304405 ऐसा कुछ लिख देता हूँ। अब हमें कोई एरर नहीं देना चाहिए। तो हमारा एड्रेस सबमिटेड सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो पेमेंट वाला ऑप्शन है वो भी यहाँ पे ओपन हो चुका है। पेमेंट गेटवे के लिए हमने यहाँ पे रेजर पे का इस्तेमाल किया है, बहुत ही ईजी है, मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी ब्लैंक सिलेक्ट कर सकते हो। मैं IOB इंडियन ओवरसीज बैंक, ये कौन सी बैंक है पहली बार सुनिए, इस पर क्लिक कर देता हूँ और पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अगर बैंक आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको सक्सेस पे क्लिक करना, सक्सेस पेज दिखाई देगा, और अगर फेल हो जाता है तो आपको फेलियर पेज दिखाई देगा। तो मैं सक्सेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। अब हमें रीडायरेक्शन इन 2 सेकेंड्स यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे थैंक यू फॉर शॉपिंग। अब हम बैक टू होम कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ प्रोडक्ट्स पेज, जहाँ पे हमने प्रोडक्ट को कार्ट के अंदर डाला है, फिर वहाँ पे हमने शॉपिंग की थोड़ी सी। अबाउट पेज पे आएंगे तो बहुत ही सिंपल अबाउट पेज डाला है। कॉन्टैक्ट पेज भी एकदम सिंपल वाला डाला है मैंने। यहाँ पे भी एक फॉर्म बनाया है, FAQ मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये भी मैंने एकदम सिंपल वाला बनाया है। पॉलिसी वाला भी एकदम सिंपल वाला पेज बनाया है। देखो ये वेबसाइट एकदम बेसिक से, लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी है जैसे कि लाइट और डार्क मोड, ऐड टू कार्ट, फिर आते प्रोडक्ट्स के अंदर फिल्टर्स, ये सब बहुत ही एडवांस फंक्शनैलिटी है। ये फंक्शनैलिटी आप बनाना सीख गए तो समझो आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। तो
और एक बात गाइस, ये बहुत ही एकदम क्या बोलते हैं इसे, वेबसाइट एकदम फुली रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं यहाँ पे इसकी स्क्रीन साइज छोटी करने की कोशिश करता हूँ तो ये रिस्पॉन्सिव हो जाती है। देखो ये रिस्पॉन्सिव हो रही है, रिस्पॉन्सिव हो रही है, मतलब मोबाइल फ्रेंडली है। तो जितनी छोटी साइज करूँगा उतना ही रिस्पॉन्सिव हो रहा है। देखो यहाँ पे एकदम रिस्पॉन्सिव है। दूसरे पेज खोलने की कोशिश करता हूँ तो वो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिव मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऊपर से फिल्टर्स आ रहे हैं और नीचे पेजिनेशन भी है। एकदम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो गाइज ये था कुछ प्रोजेक्ट जो कि हम बनाने वाले हैं। साथ ही में हम रिएक्ट के बेसिक्स इसी प्रोजेक्ट को बनाते बनाते सीखेंगे, रिडक्स भी इसी प्रोजेक्ट को बनाते बनाते सीखेंगे और मटेरियल यूआई भी इसी प्रोजेक्ट को बनाते बनाते सीखेंगे। देखो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बहुत ही पावरफुल वे होता है कोई भी टेक्नोलॉजी सीखने का। जितने आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतना आपका रिएक्ट का मतलब उतना आपका उस टेक्नोलॉजी का नॉलेज स्ट्रांग होता जाएगा। ऑलराइट गाइस, देखो रिएक्ट सीखने से पहले आपको कुछ चीज़ें मतलब कुछ टेक्नोलॉजीज आपको पहले से आना चाहिए। जैसे कि HTML आपको आना चाहिए, CSS आपको आना चाहिए, बेसिक जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट आपको आने चाहिए। एडवांस नहीं आया तो भी चलेगा लेकिन बेसिक जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए। और इन लास्ट विजुअल स्टूडियो कोड में आपको कोड लिखना आना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी आपको नहीं आती तो प्लीज़ पहले आप उस टेक्नोलॉजी को सीखिए, फिर चाहे तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो सब कुछ एक जगह पे हम नहीं सिखा सकते, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए पहले आप HTML नहीं आते तो HTML सीखो, CSS नहीं आती तो CSS सीखो, जावास्क्रिप्ट भी सीखो, मतलब जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स तो सीखो ही। एडवांस नहीं आई तो भी चलेगा क्योंकि हम एडवांस कवर करेंगे रिएक्ट सीखते वक्त। और विजुअल स्टूडियो कोड में कोड लिखना आपको आना चाहिए। ओके, तो अगर नहीं आता इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी तो प्लीज़ पहले आप वो सीखिए, फिर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम आ गए हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। सो मैंने आपको क्या बोला था, हम रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीखेंगे। तो जो रिएक्ट के बेसिक्स है वो भी हम प्रोजेक्ट बनाते बनाते ही सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी डर आपके दिमाग के अंदर या फिर कोई आपके मन के अंदर हो तो प्लीज़ आप एकदम शांत हो जाइए। देखो रिएक्ट सीखना बहुत ही आसान है, लेकिन जब भी हम कोई नई टेक्नोलॉजी पहली बार में सीखते हैं तो हमें परेशानियां होती ही हैं। मुझे भी बहुत परेशानी हुई थी जब मैं रिएक्ट सीख रहा था। लेकिन अगर आप उस टेक्नोलॉजी के साथ यूज्ड हो जाते हैं तो वो टेक्नोलॉजी आपको आसान लगने लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ रिएक्ट के साथ भी होता है, जितने आप रिएक्ट की प्रैक्टिस करोगे उतना रिएक्ट आपको आसान लगेगा। सो प्लीज़ आप एकदम मतलब शांत हो जाइए और जो भी मैं बोलता हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा और अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एग्जीक्यूट कीजिएगा। तो मैंने आपको बोला था कि हम प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीखने वाले हैं। तो रिएक्ट की जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते ही सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट चाहिए होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। उसका आप नाम कुछ भी दे सकते हो। हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ई-कॉमर्स वेबसाइट। राइट, अब हमें क्या करना है, इस ई-कॉमर्स वेबसाइट को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मतलब VS कोड के अंदर ओपन करना है। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद कोड कर देंगे। सो अब देखो बहुत लोगों का ओपन विद कोड वाला ऑप्शन नहीं आता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप VS कोड एडिटर के अंदर जाके मैन्युअली भी ओपन कर सकते हैं। आपको फाइल के अंदर जाना है और ओपन फोल्डर करके आपको डेस्कटॉप में जाना है और डेस्कटॉप में आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट सिलेक्ट कर देना है। इससे आपका जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे ओपन हो गया। अब देखो किसी भी प्रोजेक्ट को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है क्लाइंट जिसके अंदर हम फ्रंट एंड का कोड लिखते हैं और दूसरा होता है सर्वर जिसके अंदर हम बैक एंड का कोड लिखते हैं। तो मैं भी इस प्रोजेक्ट के दो भाग कर देता हूँ। तो पहला आएगा हमारा क्लाइंट जिसके अंदर हम रिएक्ट की मदद से हमारा पूरा फ्रंट एंड बनाने वाले हैं और दूसरा आएगा सर्वर
गाइस हमें इस प्रोजेक्ट के लिए सर्वर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल किया है, तो हमें सर्वर लगेगा ही। थोड़ा सा यह सर्वर हम देखेंगे जितना लगेगा, ज़्यादा नहीं। जब हम मंस्टैक सीरीज करेंगे तब हम बैकएंड पूरा देखेंगे, ओके। लेकिन इस सीरीज में हम सिर्फ रिएक्ट के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं, यानी कि फ्रंट एंड के ऊपर। अब देखो, जो रिएक्ट है वो एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, वो आपको इस आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करनी पड़ती है, स्पेशली इस क्लाइंट फोल्डर के अंदर। तो कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करनी हो तो सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। सो Node.js आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और आपको सिंपली टाइप करना है Node.js डाउनलोड और विंडोज़। आपको इस पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखो, ये Node.js क्या है, बेसिकली हमें एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ताकि हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर भी इस्तेमाल कर सके। जावास्क्रिप्ट एक ब्राउज़र की लैंग्वेज है, अगर आपको इसे आपके ब्राउज़र के बाहर भी इस्तेमाल करनी हो तो आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। और दूसरा Node.js इसलिए इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सको। देखो, Node.js कंसेप्ट ये फुल स्टैक डेवलपमेंट का एक भाग है, तो हम इस पर अब Node.js पर ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम रिएक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। ये यूँ समझ लो कि रिएक्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको Node.js की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप macOS मतलब एप्पल के यूज़र हो तो आप macOS इंस्टॉलर पर क्लिक कर सकते हो, अगर आप विंडोज़ के यूज़र हो तो आप विंडोज़ पर इंस्टॉलर पर क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ विंडोज़ वाले पर। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारा Node.js का इंस्टॉलर है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो एक विंडो हमारे सामने खुलनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट द टर्म्स पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट करना है। इस पर आपको कहीं भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट ऑटोमेटिकली पे आप क्लिक कर दीजिएगा और नेक्स्ट, और इंस्टॉल कर दीजिएगा। इंस्टॉल बटन पे आपको क्लिक कर देना, आपका Node.js इंस्टॉल हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे हमारा जो Node.js है वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आप क्लोज कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, ब्राउज़र को आप क्लोज कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। आपको VS कोड एडिटर का क्लोज करके इसे VS कोड एडिटर के अंदर आना है। सो गाइस, अब हमारे सिस्टम के अंदर Node.js इंस्टॉल हो चुका है। अब हम हमारी रिएक्ट लाइब्रेरी को हमारे क्लाइंट फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो रिएक्ट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है इस मेनू बार में, आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है। न्यू टर्मिनल पे आप क्लिक कर सकते हैं। टर्मिनल आपको सीधा ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर ओपन करके देगा। अब देखो, रिएक्ट को इंस्टॉल करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान वाला तरीका बताऊंगा। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें इस क्लाइंट फोल्डर को फिर से रिक्रिएट करेंगे उस तरीके के मदद से। तो मैं इस क्लाइंट वाले फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ आपके लिए। सो यहाँ पे क्लाइंट वाला फोल्डर डिलीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली टाइप कर देना है npx create react app और ये जो फोल्डर जिसके अंदर हमें रिएक्ट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना था, क्लाइंट। अभी npx कमांड Node.js की कमांड होती है। ये क्या करेगी, ये क्रिएट रिएक्ट ऐप पैकेज को इंस्टॉल भी करेगी और क्लाइंट फोल्डर बना के भी देगी। मतलब एक क्लाइंट फोल्डर बना के भी देगी और उस क्लाइंट फोल्डर के अंदर क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से रिएक्ट लाइब्रेरी को इंस्टॉल भी करेगी। एक क्रिएट रिएक्ट ऐप एक पैकेज होता है, इसमें जितने भी रिएक्ट के साथ फाइल्स मतलब जितने भी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती है उसका सब बंडल करके देता है क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली इंटर कर देना है। सो यहाँ पे हमारा जो रिएक्ट का इंस्टॉलिंग प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। अब ये कितना इंस्टॉलेशन के लिए टाइम लेगा वो आपके नेटवर्क पे और पीसी पे डिपेंड है। अगर आपका नेटवर्क थोड़ा कमज़ोर है तो ये 8-10 मिनट लेगा, अगर पीसी भी कमज़ोर है तो 20 मिनट तो लेगा ही। तो आपके नेटवर्क और पीसी पे डिपेंड है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा जो रिएक्ट लाइब्रेरी है वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एकदम आराम से इंस्टॉल हो चुकी है। और इस क्रिएट रिएक्ट ऐप पैकेज ने हमें एक क्लाइंट फोल्डर भी बना के दिया है।
उस क्लाइंट फोल्डर के अंदर आपको बहुत सारी फाइल्स भी दिखेंगी, लेकिन आपको इस फाइल्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो देखो, अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये वाले कमांड आ गए दोनों, cd क्लाइंट और npm स्टार्ट, तो समझो, और क्लाइंट फोल्डर भी बन के रेडी हो चुका है, तो समझो रिएक्ट आपके कंप्यूटर के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की आपकी कोशिश करूँगा। तो देखो, इन्होंने इधर लिखा है वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग। तो हमें सबसे पहले इन कमांड्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो cd क्लाइंट, सबसे पहले हमें क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक कमांड दी है cd की मदद से आप किसी भी फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। तो cd क्लाइंट, और फिर आपको लिखना है npm स्टार्ट। तो npm स्टार्ट लिख देता हूँ मैं और इंटर दबा देता हूँ। और राइट, यहाँ पे हमारा जो रिएक्ट का ऐप है वो चालू होने लगा है। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा जो रिएक्ट का ऐप है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। देखो, अगर आपका ये वाला जो वेब पैक कंपाइल सक्सेसफुली, ये वाला यूज़र इंटरफेस अगर आपके टर्मिनल में आता है, तो समझो आपका रिएक्ट का ऐप एकदम सक्सेसफुली चालू हो चुका है। और इसने हमें एक विंडो भी ओपन करके दी है ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे आपको एक रिएक्ट का रोटेटिंग लोगो दिख रहा होगा। इस लोगो के ये जो इन्होंने बनाए, यही एक कंपोनेंट बनाए, और यहाँ पे हमें वही दिख रहा है। तो अगर आपका विंडो चालू हो चुका है, मतलब ब्राउज़र के अंदर ये ओपन हो गया है, जिसके अंदर आपको रिएक्ट का रोटेटिंग लोगो दिख रहा है, तो समझिए आपने आपके प्रोजेक्ट के अंदर एकदम सक्सेसफुली रिएक्ट को इंस्टॉल कर लिया है। अब देखो, आप में से बहुत लोग इस क्लाइंट फोल्डर के अंदर इतने सारी फाइल्स देख के घबरा गए होंगे। जेन्युइन है, क्योंकि हम इनमें से बहुत सी फाइल्स हमें पता भी नहीं होती। तो आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, ये बहुत ही इजी फाइल्स है। हम अगले वीडियो में पूरा फोल्डर और फाइल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइस, ये था कुछ आज का वीडियो, जिसमें हमने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट को इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर है वो जानेंगे, जो कि यहाँ पे सोर्स, पब्लिक, नोड, मॉड्यूल्स वगैरह क्या क्या होता है, वो सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा, ताकि वो भी इस सीरीज़ को मिस ना कर पाए। बहुत मज़ा आने वाला है, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे गाइस, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।